So main steps involved in a water cycles. So these all are 5 steps which is involved in a water cycles. Let's see. First one is the evaporation. Just like I have already explained you, water on earth changes to vapor due to the sun's heat and rises above, right? Water is converted into the gaseous form. It means water vapor due to the sun's heat. So this process is known as a evaporation. Now second step is the transpiration. What will be there? Plants absorb water through the roots and then give off excess water in the form of vapor through pores in their leaves. अब देखो जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, है ना. उसके रूट जो होते हैं, प्लांट्स के रूट है. अब ये रूट क्या करेंगे, यहाँ पे सॉइल में वाटर है, वाटर को ऑब्जर्व किए, वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद ये पूरे क्या होंगे, लीफ तक जाएंगे. तो आपको भी पता है लीफ क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं. जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, राइट. तो ये मीन्स कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं, देन साथ में जो वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इसके ब्रेक डाउन होके बाद ये क्या करते हैं, वाटर का ड्रॉपलेट के फॉर्म में देखा होगा आपने काफ़ी बार, लीफ ये वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं. ओके, एक्सेस वाटर रहेगा ना तो उसको वेपर के फॉर्म में ही रिलीज़ करेंगे. तो वो भी वेपर कहाँ पे गया, वो भी वेपर जैसे कि इवापोरेशन के थ्रू वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वो ऊपर जाते हैं. तो सेम एज इट इज़ थ्रू दी ट्रांसपिरेशन वाटर is also converted into the vapor. Now third step is the respiration. What will be there in the respiration? Respiration हम करते हैं. So it is a process in living organism involving the production of energy with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide along with water vapor, है ना. रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे थ्रू होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सारे रेस्पिरेशन करते हैं. तो उसमें क्या होगा, वो इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. एंड हम ऑक्सीजन को लेते हैं, सेल होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना. ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद इसके अंदर जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज देन इट विल फॉर्म, क्या होगा, रिलीज होगा वहाँ पे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर, और कुछ वेस्ट मटेरियल होगा. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वी विल रिलीज दी कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तो हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या हो गया, गैसेस के फॉर्म में हो गया, और उसके साथ भी कुछ वाटर वेपर होता है, वो भी हम रिलीज करते हैं. गॉट इट. तो इट वॉज अ थर्ड स्टेप. नाउ फोर्थ स्टेप इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इवापोरेशन का ऑपोजिट क्या है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस. कंडेंसेशन प्रोसेस क्या करते हैं, वाटर वेपर को कन्वर्ट करते हैं अगेन वाटर लिक्विड स्टेट में. तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, कंडेंसेशन. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमोसफियर into liquid which fall down in the form of rain and snow sleet और hail. जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर फिर से ही आ जाएंगे रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, फिर से जहाँ से वो गए थे इवोपोरेट होके, जहाँ से गए थे वहीं पे फिर ये आ गए. नाउ फिफ्थ लास्ट स्टेप इज परकुलेशन एंड अब्जॉर्प्शन. अब वो जो ड्रॉपलेट जो रेन के फॉर्म में वाटर नीचे आए हैं उसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है. तो उसमें क्या होगा, some of the precipitation soaks into the ground to reach the underground water. Some on land gets absorbed by the plants, crops and trees to grow. As I told you कि जो भी वाटर गिरते हैं नीचे रेन के फॉर्म में, जितने भी पानी आएगा वो कुछ होगा, प्लांट्स और क्रॉप जो ट्रीज होंगे उसको एब्जॉर्ब कर देंगे, एंड द रेस्ट
flows downhill as a runoff to reach the seas to complete the whole water cycle. It means cycle का वही हुआ ना, सी से स्टार्ट हुआ था, इवोपोरेशन हुआ था, इवोपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए थे, वाटर वेपर से ये फिर यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद फिर ये वाटर क्या हो जाएंगे, लिक्विड में आ गए, वाटर लिक्विड से होते हुए ये वाटर कहाँ पे गए, फिर से सी में जाएंगे। तो एक पूरा का पूरा ये साइकिल प्रिपेयर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. So here we completed a water cycle. Let's see next cycle, which is a nitrogen cycle. Now nitrogen cycle में क्या होगा, the sequence in which nitrogen passes from the atmosphere to the soil and organisms and then is eventually released back into the atmosphere is called the nitrogen cycle. अब साइकिल की बात करें मीन्स कि कोई भी सब्सटेंसेस एक जगह से स्टार्ट हुआ है फिर वो फिर से वहीं पे आता हो, तो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसमें भी होगा कि आपको पहली बात बता दूं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन 78% में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है. बट प्रॉब्लम ये है कि जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम और प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं, वी कांट एब्जॉर्ब डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते. और आपको पता है कि नाइट्रोजन से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स विल हेल्प इन द प्रोटीन को बनाने में, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन, उनको प्रोडक्ट करने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है. तो नाइट्रोजन को हम कैसे लेंगे डायरेक्टली, हम भी नहीं ले सकते, प्लांट्स भी नहीं ले सकते. बट so there are some microorganism who are able to convert this atmospheric nitrogen into the absorbing form, जिसमें हम जिसको absorb कर सके, plants absorb कर सके, तो वो convert करते हैं. there are some microorganism and इनका specific नाम भी है नाइट्रोजन को, जो convert करते हैं, राइजोबियम, जो कि आप 8th स्टैंडर्ड में पूरे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है आपने. ओके, नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस. उसमें क्या होता है, फर्स्टली क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो नीचे कैसे आए, वो प्लांट्स तक कैसे आए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक कैसे आए, जिससे इसका कन्वर्जन हो सके. किस में कन्वर्जन हो जाए, कि जिससे ना वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हो उसको एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्बल फॉर्म में कैसे कर सके. देन इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे, लेट्स सी. It is a process by which atmospheric nitrogen is converted into the form which can be easily absorbed by the organism on the earth, है ना. ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ, मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका कन्वर्जन हो जाए, इसका कन्वर्जन किस में हो जाए, कि जिससे अदर ऑर्गेनिज्म इसको ऑब्जॉर्व कर सके, तो इट इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय दी फॉलोइंग वे. बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है. फर्स्ट स्टेप इज बाय लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है, उससे क्या होता है कि वेन लाइटनिंग अकर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट नाइट्रोजन, है ना. वो जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, बाय दी लाइटनिंग के थ्रू क्या होगा, वो नाइट्रोजन नीचे आएंगे एंड देन वाटर में, वो वाटर ऊपर जो वाटर वेपर है उनमें भी ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जो रेन के फॉर्म में वाटर गिरने लगते हैं, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी है. तो ये क्या होंगे, जो नाइट्रोजन होंगे, दिस नाइट्रोजन विल डिजॉल्व इन दी वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे. वो क्या बनाएंगे, नाइट्रेट्स. एक हो गया नाइट्रेट्स, एक हो गया नाइट्रीट्स. क्या बनाते हैं, नाइट्रेट्स, और क्या बनाएंगे, नाइट्रेट्स. ओके, अब ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, अब ये वाटर के साथ डिजोल्व होके विच गेट डिजोल्व इन वाटर आर रेडली यूज्ड बाय एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ एनिमल्स और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स को. एक्वाटिक प्लांट्स, हम टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक प्लांट. अगर ये डायरेक्टली अगर कोई रिवर में गए, कोई ओशियंस में गए, मीन्स कि वाटर बॉडीज़ में गए, देन वहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, तो एक्वाटिक प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप कैसा है कि एक तो लाइटनिंग के थ्रू फिक्सेशन होगा, सेकेंड क्या होगा, बाय बैक्टीरिया के थ्रू.
जैसे मैंने आपको पहले बताया था राइजोबियम का सबसे बड़ा रोल होता है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्रीट्स बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच इज अ राइजोबियम प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ present in the roots nodules of leguminous प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो उसमें ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनके रूट्स में बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया दिस बैक्टीरिया इज एबल टू कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू दी नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। दिस आर नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, ये क्या है, एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ है कि बैक्टीरिया ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स। नाउ सम बैक्टीरिया क्या करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को किसमें, अमोनिया का, जिससे प्लांट इजिली यूज़ कर सकते हैं। एक तो बैक्टीरिया के थ्रू इसका कन्वर्जन हो गया, एक लाइटनिंग के थ्रू फिक्सेशन हो गया। नाउ नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ओके, it is the process by which ammonia is converted into the nitrates and nitrates। ओके, अभी तक क्या हुआ था, अब प्लांट्स को मिल गया, अभी तक जितना नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन मतलब उसका कन्वर्जन हो गया एब्जॉर्बल के फॉर्म में, प्लांट्स भी ले सके और अदर एक्वाटिक प्लांट्स भी ले सके और अदर जो एनिमल्स होंगे वो भी ले सके। उन्होंने ले लिया, अब लेने के बाद क्या करेंगे, उनके बॉडी में नाइट्रोजन जो होंगे वो आएंगे, जिससे ना प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मीन्स इसका पूरा अपोजिट होगा, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट। जो अमोनियन के बॉडी में आया है उनका कन्वर्जन हो जाए पहले नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट में कन्वर्जन हो गया ना। अम्यूनोफिकेशन, अम्यूनोफिकेशन में क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोजेज अ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज द अमोनिया इनटू सॉइल। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो एक्वाटिक प्लांट होते, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो अमोनिया के फॉर्म में, वो अम्यूनोटेलिक एनिमल्स हैं, जो कि वो रिलीज़ करते वेस्ट मटेरियल उनके बॉडी से, तो उसमें अमोनिया होता है। तो अमोनिया क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स कि जो देर आर सम बैक्टीरिया विच इज लिव ऑन अ सॉइल पे ही रहते हैं, वो क्या करते हैं, डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनके डीकम्पोज करते हैं, उनको डीकम्पोज करके वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं अमोनिया, और वो सॉइल में ही करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ऐसा ही करते हैं, राइट। वो अमोनिया को सॉइल में फिर से रिलीज़ कर दे, वो सॉइल में मिल गया, और कुछ बैक्टीरिया इसमें हेल्प करेंगे कि वो अमोनिया को सॉइल में मिल जाए, फिर उसको फिर से सॉइल में अमोनिया आ गया। ये साइकिल पूरा ऐसे ही चल रहा है। नाउ नेक्स्ट, डीनाइट्रिफिकेशन, it is the process by which nitrates are converted into the atmospheric nitrogen back to complete the cycle। जैसे नाइट्रेट में आया, नाइट्रेट का क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जिससे पूरा साइकिल हो गया। सबसे पहले क्या हुआ था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्रोजन, एंड देन नाइट्रोजन का क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, किस में हो गया, नाइट्रेट्स में। हियर यू कैन सी नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, देखो ये पूरा का पूरा साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक फॉर्म में नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को फिक्सेड करेंगे तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन देर आर सम स्टेप्स विच विल हेल्प, देर आर सम स्टेप्स विच विल हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो कौन सा स्टेप से पहला, तो लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा, जिससे कन्वर्जन हो जाएगा किस में, जिसको अब्जॉर्बल फॉर्म में प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब कर सके, एनिमल्स उसको अब्जॉर्ब कर सके, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रीट्स। ओके, इसको वो उसको उसमें कन्वर्जन कर पाएंगे, एक तो बैक्टीरिया के थ्रू जो कि राइजोबियम है, तो ये क्या करेंगे, तो इसका अब्जॉर्बल फॉर्म में हो गया, तो प्लांट और एनिमल्स उसको अब्जॉर्ब कर लिए। अब अब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स अब्जॉर्ब किए, तो प्लांट्स को कुछ एनिमल्स खाए, राइट, कुछ एनिमल्स खाए, और कुछ बैक्टीरिया भी उसको कंज्यूम करते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो उनके बॉडी से वो अमोनिया रिलीज करती है, जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। एंड देन एनिमल्स, देर आर सम एनिमल जो क्या करते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स है, जो कि वेस्ट मटेरियल में वो क्या करते हैं, अमोनिया का रिलीज करते हैं।
तो ज़्यादातर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया टैलिक होते हैं, वो अमोनिया रिलीज़ करते हैं। एंड देन अमोनिया का फिर क्या होगा, अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिया का फिर नाइट्रिफिकेशन हुआ, जिससे नाइट्रिफिकेशन में क्या हो जाएगा, अमोनिया से नाइट्रेट्स बनेगा, राइट। तो नाइट्रेट्स के बाद क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रेट्स के बाद डीनाइट्रिफिकेशन मतलब nitrates is converted into the again atmospheric nitrogen। समझ आया? यहाँ पे भी ऐसा होगा, नाइट्रिफिकेशन डायरेक्टली हो जाएगा, चाहे लाइटनिंग के थ्रू हो, वो एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल में इस एटमॉस्फेरिक और इन सब के थ्रू क्या हो गया, फिक्सेशन हुआ, एंड देन नाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर वो डायरेक्टली कहाँ चले गए, एटमॉस्फेयर में। तो ये पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल है। Let's start carbon cycle. Okay, next one is the carbon cycle. The carbon cycle is the process by which carbon moves from atmosphere and into the earth and its organisms, and then फिर अर्थ से ऑर्गेनिजम्स को मिलेगा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म देन फिर उसको रिलीज़ करेंगे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वही कार्बन कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। ये एक साइकिल पूरा स्टार्ट होता है। तो कार्बन साइकिल का कैसे होगा, पहले की आपको बता देती हूँ व्हाट आर दी विच प्रोसेस आर इन्वॉल्व देयर। फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स फॉर्म देयर फूड बाय ऑब्जॉर्विंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है उनको, क्योंकि एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के बाद क्या करते हैं, जो प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ पे उनको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, उनको कार्बन मिल रहा है, दोनों का कंबाइन होके क्या बनाया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट्स विल टेक फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट्स लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिससे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, और उसमें क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, राइट। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक तो हो गया, कार्बन को कैसे लिया। सेकेंड वे है रेस्पिरेशन हम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, कैसे, इन दिस प्रोसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर रिजल्टिंग इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर I told you, breakdown of glucose and stored in a plants and animals and to release a carbon dioxide and water and energy। तो हम क्या करते हैं, हम और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों ऑक्सीजन का लेते हैं, from the oxygen we can break down the glucose, and after the breakdown of the glucose we will get energy and carbon dioxide and water, and this water and energy we will use in our body, but carbon dioxide is harmful for our body, that's why we release from our body, and then this carbon dioxide is used by the plants, and as well as this carbon dioxide again it's come back to the atmosphere है ना, एटमॉस्फेयर में फिर से आ गया। एक तो ये रेस्पिरेशन के सेकंड स्टेप से हो गया ना। डीकम्पोजिशन के थ्रू भी होता है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज टू रिलीज अ कार्बन इनटू द इन्वायरमेंट। ओके, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो डेड प्लांट्स होंगे और एनिमल्स होंगे वो डीकम्पोज होंगे। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे होंगे, प्लांट्स होंगे जो क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज होंगे टू रिलीज अ कार्बन इनटू द एनवायरनमेंट। वो उनके बॉडी में भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे रिलीज करेंगे, फिर से वो एनवायरनमेंट में गया, एक डीकम्पोजिशन की प्रोसेस हो गया ना। कंबुशन में क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एनवायरनमेंट एज बाई प्रोडक्ट। क्या होता है कि जो कंबुशन मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो कि हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ये सारे में क्या है, देर कार्बन है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो कार्बन के बने हुए हैं। तो जैसे ही वहाँ पे उनको हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम पेट्रोल को जलाए, कोल को जलाए या फिर केरोसिन को जलाए, तो उसमें क्या होगा कि ये फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट है। और आपको भी पता है बर्निंग की प्रोसेस ऑलवेज इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू दी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर। तो बर्निंग तभी हो सकता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन
कि ऑक्सीजन से उसको जलाएंगे तो जो कार्बन के साइड रहेगा उनके साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, देन रिलीज है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कभी भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो आप बोलते हो, सुना भी होगा कि जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, तो हमें इसको कम करना चाहिए। तो कंबशन में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं, गैस इज इनटू द एनवायरनमेंट एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो फिर से एनवायरनमेंट में जाते हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ओशंस, मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन कहाँ से आते हैं, ओशियंस में आते हैं। तो दिस द ओशियंस एंड अदर वेस्ट बॉडीज सोक अप अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स कैसे बनता है, वो जो शेल नहीं सुना होगा आपने, स्नेल के शेल देखे होंगे बहुत सारे, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है शेल्स कैसे होते हैं। तो क्या कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, कार्बोनेट का फॉर्म किससे कैसे होगा कि ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एटमॉस्फेयर से आएगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड जिससे क्या बनेगा, कार्बोनेट्स बनेगा। समझ आया। तो दस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो फॉर्म्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड एंड हेंस इट्स कंसंट्रेशन इन एयर रिमेन सेम। इसलिए जो अमाउंट यूज़ करते फिर वो एटमॉस्फेयर में फिक्स हो जाता है। इसलिए इसका अमाउंट आप जो सुनते होंगे 0.03% में, क्यों ये कम नहीं होता, क्यों ये ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसको जहाँ से वो यूज़ हो रहा है फिर से ये आता जा रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कार्बन साइकिल। दैट्स वाई ये इसीलिए इसको साइकिल बोल रहे हैं ना, जितने भी अमाउंट में है उतने अमाउंट में फिर से मिल जा रहा है उनको, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। गॉट इट। चलो हम इसको साइकिल में आपको दिखा देती हूँ। Look at here, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है। ये प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट विल अब्जॉर्ब, plant will take carbon dioxide for the photosynthesis and then from the plant, okay, from क्या करेंगे, कार्बन ये जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट में हम रिलीज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज किया, फिर वो वहाँ से कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में। एक साइकिल ऐसे कंप्लीट हो गया। फिर प्लांट से क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और हम नहीं तो और अदर एनिमल जो हैं उनके अंदर हैं। तो क्या हुआ कि आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो फॉसिल्स प्रिपेयर कहाँ से होते हैं, वो फ्यूल्स क्या होता है, आपने सुना होगा, बहुत इसमें मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो प्लांट्स हो गए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डिके हो जाए एक साथ, ये क्या हो जाए, कुछ डिजास्टर्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और फ्लड की वजह से क्या हो जाए, डिजास्टर हो जाए, जिससे क्या हो जाए, यहाँ कुछ ज़मीन जैसे ऊपर हम लोग रह रहे हैं और अर्थक्वेक आ जाए और फ्लड आ जाए, तो जिससे क्या हो जाएगा, पहले अर्थक्वेक की वजह से क्या होगी, ऊपर वाले सारे के सारे जो होंगे प्लेस वो नीचे आ जाएं और नीचे वाले ऊपर चले जाएं। तो क्या हो जाएगा, हम सब जितने भी प्लांट थे वो सारे के नीचे आ गए, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, बहुत हाई टेम्परेचर हुआ, जिससे क्या होगा, कोल्स बनेंगे, पेट्रोलियम बनेंगे, मतलब फॉसिल फ्यूल्स। तो ये हम इससे ही बना। फिर जब इनको जलाते हैं, जो मैंने आपको बताया कंबशन की प्रोसेस होती है, जब इनको जलाते हैं तो इसमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो डायरेक्टली कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में। एक ये वे से हो गया। एंड कार्बोनेट कैसे होगा कि बहुत जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होंगे, वो ओशियंस में वाटर में आएंगे, जिससे क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, जिससे शेल बनता है। ओके, सो हियर कार्बन साइकिल इज कंप्लीट। Let's start oxygen cycle, the cyclic process by which oxygen element is circulated or continuously through the living and non-living components of the biosphere constitute the oxygen cycle. ये बहुत सिंपल सा है, आपको कार्बन साइकिल पता चल गया तो ऑक्सीजन साइकिल भी वैसा ही रहेगा। ओके, सेम मिलता जुलता साइकिल है। जैसे उसमें प्लांट्स लेते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स लेते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो प्लांट्स लेते हैं, राइट। वो ऑक्सीजन हम पहले एनवायरनमेंट से लिए, राइट, एनवायरनमेंट से लिए मीन्स कि क्या होगा, एक लेन देन होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे रेस्पिरेशन के थ्रू। फर्स्ट स्टेप इज द रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक
इन अ सिंपल शुगर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड रिलीज अ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, है ना। वो ऑक्सीजन को लिया हमने एटमॉस्फेयर से, और नहीं तो प्लांट से लिया हमने ऑक्सीजन, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। एक ऑक्सीजन हमें ये ऑक्सीजन हमें एक ऐसे मिला और उसको हमने फिर प्लांट्स को दिया, राइट। अब कम्बिशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने दिया, एंड देन कम्बिशन में क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्बिशन ऑक्सीजन रिएक्ट विद द कार्बन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने ऑक्सीजन को फिर इस फॉर्म में लिया जिसमें हमने इसमें फिक्सेट करे ऑक्सीजन को, राइट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम क्या कर सकते हैं, कम्बिशन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एंड देन थर्ड, फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेयर से लेंगे, देन इट विल अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स, एंड देन with the help and with the help of this carbon dioxide they perform a photosynthesis, and after the photosynthesis they will release the oxygen as a byproduct by the plants, है ना। इस प्लांट्स के थ्रू वो बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को रिलीज होगा। अब वो जो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन 10 रिबलेटेड इन एटमॉस्फेयर, वो फिर वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में आ गए, है ना। बहुत ईजी था। हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, लेने के बाद उस ऑक्सीजन का यूज़ करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के बाद वो प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट करते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, फिर से वो ही एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये साइकिल ऐसा होता रहता है, राइट। लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग, ऐसे ये कंटिन्यूसली होता रहता है। सबसे ईजिएस्ट ऑक्सीजन साइकिल ही होता है। लेट्स लर्न ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको बहुत ये पता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 7-6 से पढ़ते आ रहे हो। Greenhouse gases such as a carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे के सारे गैसेस जितने भी हैं ये सारे हार्मफुल है, बहुत हमारे बैड इफेक्ट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द escape of heat falling on Earth's surface rather than absorbing it. This keeps the earth warm and the phenomenon is known as greenhouse effect. ये क्या करते हैं ये सारे गैसेस, ये हमारे अर्थ पे जो हीट है ना, उसको ना अब्जॉर्ब करने के बदले ये क्या करते हैं, ये इसको स्केप ऑफ हीट फॉलिंग ऑन द अर्थ, उसको रोकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द स्केप ऑफ हीट, जो हीट हमारे एनवायरनमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। अब्जॉर्ब करने की जगह पे वो क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे वो अर्थ सरफेस पे जोर बना रहे। तो इससे क्या होगा, अगर हीट को वो जाने नहीं देंगे, उसको रोक के रखेंगे, तो क्या करेंगे, दिस कीप द अर्थ वार्म, ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को गर्म रखते हैं। एंड दिस द फेनोमेनन इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपको भी पता है, जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग होगा, हमारे अर्थ को अगर वार्म रखेंगे तो जो हमारा ग्लेशियर है, जो आइस के फॉर्म में है, वो क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। जब मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, फ्लड होगा, मीन्स कि इसके बहुत नुकसान है ना। ओजोन लेयर विच इज़ अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ओजोन विच फॉर्म्स अ लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर। ओके, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन क्या होता है, ओजोन का O3 इसका फॉर्मूला है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ ओजोन, ओजोन का ऐसा फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसा होता है, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। प्रोटेक्टिव शील्ड मतलब कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू क्या है, ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर क्या करते हैं कि जो सनलाइट से जो भी जो इंफ्रारेड रेज आते हैं, जो बैड रेज आते हैं, है ना, सनलाइट से, वो क्या करते हैं, इनको ये ओजोन लेयर ये इनको रोक के रखते हैं, राइट। अब ये इनको रोक के रखेंगे तो हमारे अर्थ पे नहीं आएंगे। अगर यही ओजोन लेयर को ही ख़त्म कर दे तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन किससे होता है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें कहाँ से मिलता है, ये गैस
ये ना हमारे जो एयर कंडीशनर जो एसी होता है, जो फ्रिज होता है, जो व्हीकल्स होते हैं, जिससे क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, इससे रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं, ओजोन के लेयर को डिप्लेट करते हैं, मतलब इसके ओजोन लेयर को रिड्यूस करते हैं, इसको कम करते रहते हैं, जिससे वहाँ पे होल बन जाता है। तो जिससे वहाँ पे होल बनेगा तो जो सनलाइट से जो बैड इफेक्ट होते, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, जिससे ना कैंसर होने, स्किन कैंसर, बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस होते हैं, तो वो बढ़ जाती हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? सो इट एक्ट एज अ protective shield as it prevent a harmful ultraviolet radiation, infrared radiation reach the earth. Compounds like a chlorofluorocarbons react with ozone, releasing a molecular oxygen, resulting in breakdown of ozone, which is termed as ozone depletion. तो ओजोन का डिप्लेशन किससे वजह से होता है? वी डू, हम करते हैं ओजोन का डिप्लेशन। आपने सुना होगा कि जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था, तो आपने सुना था कि जो ओजोन लेयर थे उसमें जो डिप्लेशन आया था ना, कहीं कहीं पे जो होल थे ना वो थोड़े भर गए थे। क्यों हुआ था? क्योंकि हम सब क्या थे, घर में बंद थे, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो पूरी तरह ज़्यादा से ज़्यादा कम हो गई थी, तो जिससे हेल्प हुआ था एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट की, और जिससे ओजोन लेयर जो थोड़े बहुत कहीं कहीं पे थे होल वो भर गए थे। ओके, अब आपको इसके बाद क्या करना है, यू हैव टू रीड दिस नोट्स एंड आफ्टर दैट प्लीज़ रीड योर टेक्स्ट बुक एंड प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स एंड रीड करो। बहुत इजी है और इसी टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन आंसर सारे एकदम हो सकते हैं।